हेलो एवरीवन। तो अभी अपन लोग देख रहे हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है ये। लेट मी हैव माय मार्कर्स विथ मी। ओके, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये वो वाला टाइड नहीं है, ठीक है, जो तुम ऐड में सुनते टाइड चमकते रहना, दैट इज नॉट अ टाइड। ओके, तो बट हाँ, ऐसे तुम याद रख सकते हो। ठीक है, क्या कि न्यूक्लियोटाइड है ना, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, इसको ऐसा मत समझना, ऐसे लिख के मतलब एग्जाम में। ओके, मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे टाइड होता है ना, तो तुम बोलते टाइड मतलब ऐड आती टीवी में चमकते रहना। चमकाने के लिए अपन को 3-4 चीजें चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लेना, अपन को चमकाने के लिए ज्यादा चीजें चाहिए। ठीक है, तुम्हारी लड़ाई बड़ाई हो जाती है तो तुम चमकाने के लिए जाते हो, लोगों को लेके, अपने दोस्तों को लेके, 1-2 को लेके जाते हो क्या, 3-4 लोगों को भर के लेके जाते हो, ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर अपन को कपड़े चमकाना है तो अपन को न्यूक्लियोटाइड लेना है। ठीक है, तो इसका ही मतलब है, ऐसा मत लिखना। ठीक है, बस समझा रही थी मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और लफड़े अफड़े मत करना। तो फॉस्फेट, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, एन मैंने जो लिखा है, दिस एन इज फॉर नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक, नाइट्रोजनियस बेस। अच्छा, पिछले वीडियो में मतलब पहले से पढ़ाया था मैंने। ठीक है, मैंने बोला था डीएनए के कुछ कंपोनेंट्स बताए थे, लिखाए थे तुम लोगों को। पहला मैंने बोला था नाइट्रोजनियस बेस, शॉर्ट में लिख रही हूँ एनबी। दूसरा मैंने बताया था शुगर। तीसरा मैंने बताया था फॉस्फेट या फिर आप बोल सकते हो फॉस्फोरिक एसिड, मतलब एसिड के रूप में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फेट का पता है ना क्या होता है, PO4 इसके बारे में तुमसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, फॉस्फेट है, सिंपल है ना। तो अभी अपन नाइट्रोजनियस बेस देख चुके हैं। ठीक है, और बता दूंगी मैं, इसमें ना पायरन वाला बचा है तो वो वाला एक कवर करते हैं पहले। अभी इसको देखो। ठीक है, टिक लगाते जाएंगे वहाँ पे। ये तो ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपल मैंने बता दिया। इसका चार्ज ये होता है, इतना होता है, और आपके एनसीईआरटी में भी इसके बारे में नहीं है। ठीक है, तो देखो, अगर PSN तीनों हैं, ठीक है, तो आपका न्यूक्लियोटाइड होगा चमकाने के लिए। न्यूक्लियोसाइड मतलब सिर्फ S और नाइट्रोजनियस बेस। S इज फॉर शुगर, N इज फॉर नाइट्रोजनियस बेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, और मैं शायद पहले ही बता चुकी हूँ कि फॉस्फेट और शुगर का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बैकबोन की तरह काम करता है। और फिर मैंने ये बताया था कि डीएनए जो है दैट इज अ पॉलीन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी इतना नोट कर लो, फिर मैं रब करके तुम्हें बताऊंगी नाइट्रोजनियस बेसिस। ठीक है, डू इट फास्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद नाइट्रोजनियस बेसिस। तो नाइट्रोजनियस बेसिस में हमारे पास आता है ATGC। ए मतलब एजिमिन, T इज थाइमिन, G इज गुआनिन, C इज साइटोसिन। ओके, अब यहाँ पे 2 टाइप के होंगे, एक होगा अपना पायरेंस, ठीक है, पायरेंस, और एक होगा पिरामिड्स। ये होता है A और T, ये होता है G और C। ठीक है, ये इनके बेसिकली नाम से ही आता है। ठीक है, मतलब प्यूरेंस हो जाएगा और एक अपने पास हो जाएगा पिरामिडेंस। वेट, ये थोड़ा सा गलत है, अब सही है। देखो, नाइट्रोजनियस बेसिस अगर तुमसे पूछे, ठीक है, कि प्यूरेंस, ये प्यूरेंस होता है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, तो प्यूरेंस में A और G आएगा। अब मैं इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। ठीक है, आप तो खुद सोच सकते हो वैसे, पर एक बात सुनना। ठीक है, देखो, जब अपन शुरू में पढ़ रहे थे ATGC, ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो अपन ने ऐसे पढ़ा ना ATGC, तो अपन A को T से पेयर अप करते थे। ठीक है, तो तुम अभी के लिए मान लो, अगर तुम्हें प्यूरिन बोलना है पहले, तो प्यूरिन छोटा है कि पिरामिड्स के लेटर्स बड़े हैं, मतलब इसमें कितने लेटर है वो गिन लो, और इसके कितने लेटर है वो गिन लो। ये लेटर कम है, ठीक है, जिसमें लेटर्स कम है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो T तो इसके साथ जुड़ गया, अभी हम मान लेते हैं ऐसा, तो ये हटा दो, G इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हटा दो,
तो हमें पता है पहली बात कि इसके साथ सिंगल इसका डबल है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेटर्स कम है तो अपन ये वाला साइड उठाएंगे प्यूरिन के लिए, ये ऑर्डर, या फिर एक काम करो सिंपल ऑर्डर याद रख लो, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा प्यूरेंस के लिए, दूसरा वाला मतलब ये जो LHS है, क्योंकि मैं तो मैथ्स वाली हूँ तो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये LHS है, तो ये A और G हो गया, RHS वाला तुम्हारा TC हो गया या फिर CT हो गया, ठीक है। बस इतना याद रखना कि LHS इज फॉर प्यूरिन्स, ये लेटर्स मत करो, LHS इज फॉर प्यूरिन्स एंड RHS इज फॉर पिरामिडिन्स, ठीक है। ऐसे कर लो इसको। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, तो प्यूरिन्स जो है, ठीक है, प्यूरिन्स, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे याद रखना है कि बॉन्डिंग जो है A और T की है और G डबल बॉन्ड C की है, ठीक है। किसकी है? A और T की, G डबल बॉन्ड और C की है। तो अपन ने RHS, ठीक है, RHS वाला उस साइड है, LHS वाला इस साइड है, तो जो RHS वाला पोर्शन है उसमें प्यूरिन्स आएगा और जो LHS वाला पोर्शन है उस पर पिरामिडेंस आएगा। ये सब याद रखने की ट्रिक है और कुछ नहीं है, इससे तुम्हारे डबल बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से, किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी तुम इस चीज को नोट करो जल्दी से, फिर अपन देख लेते हैं अपने पास शुगर, शुगर देखते हैं, पेंटोस शुगर एंड शुगर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ शुगर, ठीक है। शुगर, शुगर को हम यहाँ पे पेंटोस शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेंटोस शुगर भी बोलते हैं अपन शुगर को। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के हो जाएंगे, ठीक है, दो टाइप के हो जाएंगे। एक शुगर हमारे पास हो जाएगा बीटा डी राइबोस, ठीक है, जो कि आरएनए के लिए होता है। फिर यहाँ पे ये डीएनए के लिए होता है, क्या? बीटा डी ऑक्सी राइबोस, ठीक। अब पहली बात, थोड़ा सा एक बात कि नाम ऐसे क्यों है, नाम ऐसा क्यों है ये बताती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। ये प्यूरिन जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का है, इसका भी स्ट्रक्चर लगभग कुछ ऐसे ही बनता है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए ना तो पहले यही काम करना है, जैसे मैं सीक्वेंस बता रही हूँ ऐसे बना लो, इजी पड़ेगा। ये बनाया, ठीक है। अब इसमें तुम्हें डंडे लगाने, क्या लगाने? डंडे लगाओ, एक डंडा, दूसरा डंडा लगा दो, तीसरा, ये चौथा, डंडे लगाए, ठीक है। यहाँ भी वही काम करो, एक डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, चौथा डंडा, ठीक है। डंडे लगा दिया मैंने सबसे पहले, ये यहाँ, ये यहाँ, 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 यहाँ। अब एक चीज याद रखना है तुम्हें, ठीक है, वो क्या है कि नंबरिंग 1, ठीक, 2, 3, 4, ये 5, ठीक, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सिंपल, ठीक है। कुछ हौच पौच नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहली फुर्सत में क्या रखना है? C, बैलेंस करने के लिए H2 और OH, क्या? और OH, ठीक। यहाँ भी फोर्थ पे यही काम होगा, C, H2, ठीक है, और OH, समझ आया, ठीक है। यहाँ पे H और OH एज इट इज, ठीक। और देखो यहाँ पे भी H, OH एज इट इज, ओह सॉरी, यहाँ पे तो अपन ने कर लिया ना ये। फिर यहाँ पे H और OH एज इट इज, यहाँ पे H और यहाँ OH एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे H और OH एज इट इज, यहाँ बच गया तो H लगा दो, ठीक है। यहाँ पे अब देखो फर्क आएगा, यहाँ देखो, जब अपन डीऑक्सी बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन हटाना है, हटा दो, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास ये एक H, ये एक H और ये H, हट गया, ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, सिंपल। फिर यहाँ पे ये OH एज इट इज, H एज इट इज, फिर यहाँ बच गया तो H लगा दो, सिंपल। इस वाली सेकेंड पोजीशन पे ध्यान देना है, सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पे इधर पे O को हटा दो, यहाँ पे O को लगा दो, हो गया, ठीक है, सिंपल है, समझ आया। अब देखो यहाँ पे एक नाम में गड़बड़ है, थोड़ा सा स्पेलिंग निकालो। देखो 2 पे डीऑक्सी है तो बताना तो पड़ेगा ना कहाँ पे, ठीक है।
ये हो गया, तो बीटा डी राइबोस, ये है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी को यहाँ से ऑक्सीजन हटाएंगे तो ये डीएनए वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, सिंपल है, समझ आया। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, आरएनए। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इसको एंड करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।